हेलो एवरीवन, आज आपके लिए हम लाए एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 10 पेज नंबर 29 मैथ एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3। क्या कर रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन, क्या दिया है, गिवन मतलब दिया हुआ है क्या, लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0 राइट करना है। क्या करना है, राइट करना मतलब अनदर लीनियर इक्वेशन, दूसरा लीनियर इक्वेशन आपको ऐसा ही लिखना है जो ऐसा दिया हुआ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में एक दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या लिखना है, लिखना है इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल का मतलब एक x हो एक y हो, दो वेरिएबल हो गया इन टू वेरिएबल सच द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म हो, जिसे जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन आए। पहला क्वेश्चन में कह इंटरसेक्टिंग लाइन आए जियोमेट्रिकल जो रिप्रेजेंट करें, तो पहला जो ऐसा ही लीनियर इक्वेशन हमको लेना है जिससे इंटरसेक्टिंग लाइन हमको लाना है, और दूसरा पैरेलल लाइन लाना है, और तीसरा कोइंसिडेंट लाइन लाना है। बस ये ध्यान रखना है। ये पहला तो दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। पहले हमसे कहा इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन का थ्योरी क्या कहता है, पहले ये समझने कहता है, कंडीशन है कहता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, उसी को हम लोग कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका मतलब पहला तो हमें दे दिया है 2x + 3y - 8 = 0। दूसरा देखिए दोस्त, ये दोनों बराबर नहीं आना चाहिए, ये हो जाए, आपको पता ही है a1 है a2 है और a1 है b1 है और c1 है, ये है a2 है b2 है और c2 है। आपको पता है यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/, यही ना कंडीशन कहता है कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन हो तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 मानिए, दूसरा हम जो इक्वेशन माने हैं जो हमें निकाला है 2x + 4y - 7 = 0। देखिए हम मेरे दिमाग में ये है कि b1/b2 मतलब ये b1 और ये b2 कभी इक्वल नहीं आना चाहिए, किसके, a1/a2 के। तो हमको 2x ले लिए, 2/2 हो गया, बराबर कर दिए पहले 3/4, देखिए 2/2 कर दिए, b1/b2 3/4, देखिए ये इक्वल है, नहीं इक्वल है, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। जो इक्वेशन लिए ये करेक्ट हो गया, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2x + 4y - 7 = 0। दूसरा क्या करा, पैरेलल लाइन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि पैरेलल लाइन किसे कहेंगे। तो सबका कंडीशन अगर आपको याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। फिर यहाँ पर देखिए पहला तो कंडीशन दिया हुआ था क्वेश्चन में कि 2x + 3y - 8 = 0, 2x + 3y - 8 = 0। दूसरा आपको पैरेलल लाइन का कंडीशन पता होना चाहिए। पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या कहता है कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। अगर कोई भी लाइन पैरेलल लाइन हो ये कंडीशन फुल, इसके हिसाब से ही हम यहाँ पर लिखेंगे टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल लिखना है, अलग अलग वेरिएबल। तो देखिए हम लिए हैं क्या, ये मेरे दिमाग में कि ये दोनों अब बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसी का टेबल ले लिए, इसी का दुगुना ले लिए, 2 दूना के 4, इसका दुगुना ले 3 दूना, हमको इसको अलग लिखना है, कहेंगे a1/a2 और b1/b2 तो यहाँ से बराबर हो जाएगा, कहेंगे इसका दुगुना ही लिए, दोनों कटेगा तो 1/2 आ जाएगा, मगर 8/7 नहीं है तो 8/7 तो कटेगा ही नहीं। तो इसका मतलब a1/a2 = b1/2 नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब ये क्या आ जाएगा, पैरेलल लाइन आ जाएगा। कहीं कंडीशन जो दिया उसके हिसाब से क्वेश्चन हमसे पूछा पैरेलल लाइन का कंडीशन बताइए, तो ये आपका हो जाएगा पैरेलल लाइन। तो देखिए ये जो इक्वेशन हो गया मेरा 4x + 6y - 7 = 0, ये आपका आंसर हो गया। बस ये लीनियर इक्वेशन। तीसरा करा है कोइंसिडेंट लाइन किसको कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइन मतलब इन्फिनिटी, एक पॉइंट पर 8 पॉइंट अनंत तक जाए, आपको बताया था इससे पहले क्लास में। तब इसका कंडीशन क्या कहता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। क्या होना चाहिए, ये तीनों बराबर होना चाहिए। इसका देखिए हम तिगुना ले लिए, ये तिगुना है, हम देखिए खाली टेबल ले लिए, 3 3 का 9, तिगुना ले लिए, फिर इसका भी तिगुना ले लिए। 3 का मल्टीपल 2 4 6 तो 2/6, 3/6, 18/24, देखिए 1/3 आ गया। इसका मतलब कि ये क्या, जो इक्वेशन है 6x + 9y - 24 = 0, यही आपका ये इक्वेशन जो यही, बस ये आपको कंडीशन याद रहेगा तभी ये इक्वेशन आप लिख पाइएगा। यही आपका आंसर, यही लिखने के लिए कह रहा था ना, गिवन द लीनियर इक्वेशन राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। कैसा लिखना है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो, पैरेलल लाइन हो, कोइंसिडेंट लाइन। नहीं समझ में आया, इसी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में अपना डाउट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।